हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में आप लोग स्क्रीन के ऊपर एक लड़के को देख रहे हैं। उसके हाथ में एक बॉल है और एक फैदर। एक ही टाइम पर दोनों ऑब्जेक्ट छोड़े गए तो आपके दिमाग में क्या आया? पहले बॉल गिरेगी या फिर फैदर? देखने में और सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि पहले कौन गिरेगा। क्या आपने कभी एक फैदर और एक बॉल को फेंक कर देखा है कि पहले कौन गिरेगा? आप दो ऑब्जेक्ट कोई भी ले सकते हो। आपने दो बड़े बड़े पत्थर भी ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है एक बड़ा ऑरेंज कलर का पत्थर है और एक छोटा ऑरेंज कलर का पत्थर है। अब इन दोनों को एक पर्टिकुलर ऊंचाई से फेंका गया। मान लो आप छत पर जाते हैं और वहाँ से दो ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, दो पत्थर हो सकते हैं, कोई बॉल्स हो सकती है, एक बड़ी बॉल एक छोटी बॉल हो सकती है। सो आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी करके देख सकते हो। होना सेफ चाहिए, ये ना हो कि नीचे कोई बच्चा हो और आप उसके ऊपर कोई पत्थर फेंक दो। ठीक है। सो अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो अपने मम्मा पापा को साथ लेना, देन एक्सपेरिमेंट करना। सो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करके देख सकते हो कि कौन सा पत्थर या कौन सी बॉल पहले गिरेगी। अब इस वीडियो में आपने क्या देखा कि दो एक जैसे ऑब्जेक्ट जिनका साइज एक जैसा हो, ठीक है, उन दोनों को एक ही ऊंचाई से फेंका गया तो दोनों सेम स्पीड के साथ नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की जो साइज़ है वो सेम है। इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इक्वल ही लगेगा। सो यहाँ पे इसीलिए दो अलग अलग बॉडीज़ सेम वेलोसिटी के साथ नीचे गिरेंगे। What do you observe? एक ही मास दोनों ऑब्जेक्ट्स का सेम है। सेम शीट की ही हमने बॉल बनाई, फिर भी बॉल पहले गिर गई और पेपर धीरे धीरे आ रहा है। यहाँ पे फ़र्क किसका है? साइज़ का, शेप का। पेज का साइज़ ज़्यादा होने की वजह से वो एयर रेजिस्टेंस उस पर लगेगी ज़्यादा। बॉल की साइज़ शेप छोटी होने की वजह से एयर रेजिस्टेंस लगेगी कम। जिस पे एयर रेजिस्टेंस कम लगेगी वो पहले आ जाएगा नीचे, और जिसकी एयर रेजिस्टेंस, जिस ऑब्जेक्ट पर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगी वो धीरे धीरे आएगा, क्योंकि एयर हवा उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। इसलिए क्या होगा, अगर एक जैसे ऑब्जेक्ट चाहे उनका मास एक जैसा हो, सेम हो, लेकिन साइज़ का फ़र्क होगा। अब आपने क्या देखा कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से दो अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड के साथ धरती पर नीचे आएंगे। अब हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे? सेम बॉल और सेम फैदर को वैक्यूम में रखेंगे। वैक्यूम मीन्स देयर विल बी नो एयर, जहाँ पर एयर भी ना हो। ठीक है, बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली, वहाँ पे हवा भी नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे कि हमारी बॉल और फैदर को क्या होगा। क्या आप बता सकते हैं कि अगर आप वैक्यूम के अंदर एक बॉल या फैदर को फेंकेंगे तो क्या होगा? अब हमने क्या देखा कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स को वैक्यूम के अंदर फेंकेंगे तो दोनों सेम स्पीड के साथ नीचे आ जाएंगे। इसका मतलब अगर वैक्यूम होगा, वैक्यूम के अंदर उसका साइज़, शेप
कुछ भी फ़र्क नहीं होगा, किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ़ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी की इफ़ेक्ट की वजह से ही सारे ऑब्जेक्ट्स नीचे आएंगे। इसका मतलब फैदर का वेट भी नहीं मेजर हो रहा इस टाइम, ठीक है, फैदर का साइज़ भी नहीं देखा जा रहा। इवन बॉल आप छोटी ले रहे हो बड़ी ले रहे हो, चाहे एक पियानो फेंक दो उसके साथ एक छोटी सी बॉल फेंक दो, कोई किसी का भी साइज़ नहीं देखा जाएगा, किसी का भी मास नहीं देखा जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अगर आप एयर रेजिस्टेंस के अंदर फेंक रहे हैं, इसका मतलब जब आप घर पर अब ये एक्सपेरिमेंट करोगे देन मास का इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन साइज़ का फ़र्क पड़ेगा। अगर आप साइज़, आपने अभी देखा कि अगर एक जैसे पेपर हम लोग लेते हैं, अगर एक पेपर की बॉल बना दी तो बॉल पहले गिरेगी क्योंकि उसका साइज़ छोटा है, एयर रेजिस्टेंस कम लगेगी। अगर पेपर है, पेपर पर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगी। सो मास का इफ़ेक्ट उस टाइम भी नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ। +1 के स्टूडेंट्स ग्रेविटी चैप्टर पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो की हेल्प के साथ। सो अच्छे से पढ़ना, जब आप न्यूटन्स लॉ या फिर ग्रेविटी पढ़ रहे हो तो ये वाली वीडियो एक बार ज़रूर देखना ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हों। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा हैवी ऑब्जेक्ट या लाइटर ऑब्जेक्ट कौन पहले गिरेगा। सो सिंपल है, अगर आप एयर रेजिस्टेंस के अंदर फेंक रहे हो तो मास का इफ़ेक्ट नहीं होगा, ओनली ऑन एयर रेजिस्टेंस, मतलब साइज़ का फ़र्क होगा। अगर आप वैक्यूम के अंदर फेंक रहे हो किसी चीज़ को तो ना तो मास का फ़र्क होगा और ना ही किसी भी शेप या साइज़ का फ़र्क होगा। सो ओनली ग्रेविटी के अंदर कोई भी चीज़ फ्रीली फॉल होगी। सो ग्रेविटी हमारी कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो यहाँ तक हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो शेयर ज़रूर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने के लिए मिला हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।